हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, जैसा कि पहले आपको विदित है कि अपन कबीर के जो पद हैं उनकी व्याख्या देख रहे हैं और ये जो है वो आपके बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, उसमें है। और इसी क्रम में कबीर आपके हैं तो कबीर की साखियाँ और कबीर के जो पद हैं वो क्रम से मैंने पूरे आपको बता दिया। आपके आज ये 2 लास्ट के पद बचे हैं, इसमें वो मैं आज बता रही हूँ। फिर कबीर आपका पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में अगला कवि देखेंगे। देखिए, और आपको ये बता दूं कि इसमें हिंदी साहित्य में जो प्रथम पेपर है ना उसमें है ये। और प्रथम पेपर मैंने कबीर बीच में से स्टार्ट किया है और अब हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ढोला मर्रा दुआ है पहला पार्ट, उससे स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मनोहारी पाठ है वो। ढोला मर्रा दुआ बहुत ही जाति काव्य है, बहुत ही अच्छा काव्य है, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कबीर था, कंप्लीट हो गया है आज। इसके 2 पद हैं और जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, कबीर के इन पदों में कबीर का रहस्यवाद प्रकट हो रहा है। कोई जानेगा जाननहारा, जाननहारा का मतलब जानने वाला। अंबर दिसे, अंबर का मतलब आसमान में, दिसे दिशा, केता कितने, तारा कौन चतुर ऐसा, चित्रणहारा, चित्रणहारा मतलब चतुर समझदार, चिंतन करने वाला। जे तुम देखो सो यहू नाही, यहू पद अगम अगोचर माही। तीनी हाथ एक रधाई, ऐसा अंबर चिन्हो रे भाई। कहे कबीर जे अंबर जाने, ताही सु मेरा मन माने। कबीर ने कहा है कि जो रहस्यवाद है वो इसमें प्रकट हुआ है कि मेरी मर्म व्यथा को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने इसको अनुभव किया है। कबीर की यही बात इसमें स्पष्ट हो रही है। कोई जानेगा जाननहारा, कि मेरी मन स्थिति वही व्यक्ति जान सकता है जो उससे जानने वाला है। अर्थात कबीर ने अखंड परमात्मा की तपस्या की थी, उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी, तो उन्होंने उसी के ऊपर वर्णन किया है। अंबर दिसे, आगे उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है। अंबर दिसे केता तारा, कि आसमान में, इस ब्रह्मांड में आसमान में कौन सी दिशा में कौन से कितने तारे हैं, कौन सा तारा है। ऐसा उन तारों के बारे में जो रहस्य है वो एक चतुर और समझदार व्यक्ति ही बता सकता है। अर्थात जो पूर्वज हैं अपने, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आसमान में तारों को देखकर समय का अनुमान लगाते हैं। कौन सा समय है, कौन सा तारा किस पहर में उगता है, उदित होता है, उसी का वही व्यक्ति बता सकते हैं जो समझदार है, जो जानने वाला होता है। ठीक वैसे ही मेरी मनस्थिति वही व्यक्ति जान सकता है जो जानने वाला है। जे तुम देखो सो यहू नहीं, जे तुम जिससे जिसे जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ना वो वैसा नहीं है। यहू पद अगम अगोचर माही, और यही अगम अगोचर जिसे इंद्रियों के द्वारा जीता नहीं जा सकते, जिसके अगम जहाँ जा नहीं सकते, माही कि वो अखंड परमात्मा इसी ब्रह्मांड में निवास करता है, जिसके पास आसानी से हम इंद्रियों के द्वारा उसे जीत सकते हैं, इंद्रियों पर संयम रखकर ही जीत सकते हैं। उस पर उस ब्रह्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्मा की तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और इस संसार को जिस रूप में तुम देख रहे हो, जो साक्षात तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो वैसा नहीं है। अर्थात इस ब्रह्मांड के रहस्य को चतुर और समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। तीनी हाथ एक रधाई, ऐसा अंबर चिन्हो रे भाई। 3 हाथ के बराबर एक गुली मतलब अर्धाई होती है। ऐसा अंबर चिन्हो, ऐसा ही आसमान है, ये ब्रह्मांड है, जो वास्तविक इसी सत्ता जो है वही व्यक्ति पहचान सकता है जो ब्रह्मा के ज्ञान से परिचित है। कहे कबीर जे अंबर जाने, ताही सु मेरा मन माने। कबीर जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस आसमान में, अंबर का मतलब आसमान के रहस्य को जान लिया, ताही सु मेरा मन मन, उसी ने मेरे मन को पहचाना है। कि कबीर कह रहा है कि मेरा मन जो है, मेरा जो मन है वो वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसने मेरे इस रहस्य को जान लिया है। अर्थात संसार का जो ब्रह्मांड है, इसके रहस्य को जिसने जान लिया है ना, उसी ने मेरे मन को पहचान लिया है। आगे कबीर का अगला पद है, ये छोटा सा पद है तो 2 पद में एक साथ करवा रही हूँ।
मरम न जाने मिलन गोपाला, दिन प्रति पशु करे हरि राय, गरे काट बाकी बानी न जाय। इस पद के अंतर्गत कबीर ने उन लोगों के बारे में बताया है जो पाखंडी होते हैं, जो भगवान के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते हैं, पाखंड वेश धारण करते हैं, गले में काठ की माला धारण करते हैं और फिर ढोंग रचते हैं, भक्ति का ढोंग रचते हैं, दिखावा करते हैं। तो उन लोगों की वैसी प्रवृत्ति पर उन्होंने उल्लेख किया है। स्वांग सेत करणी मन्नी काली, कहा बयो गली माला घाली, बिना ही प्रेम कहा बयो रोए, भीतरी मेल भारी का धोए, गलगल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चिक्कन चंदवा कही कबीर। देखिए, मरम न जाने मिलन गोपाला, कि भगवान के रहस्य की, भगवान की कैसे हमें प्राप्ति होगी, उसके रहस्य को, मतलब रहस्य को कोई नहीं जान पाता है। और जो लोग हैं, कबीर ने इस पद के अंतर्गत जो है वो पाखंडी और जो लोग दिखावा करते हैं उनके ऊपर प्रहार किया है। दिन प्रति प्रत्येक दिन पशु करे हरिराई, पशुओं के समान वो मतलब व्यवहार करते हैं। गरे क्या करते हैं, गले में काठ की माला डालते, काठ माला होती काठ की, गले में काठ की माला, बाकी बानी न जाए, कि बानी का मतलब आदत, कि वो व्यक्ति हमेशा पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं, गले में काठ की माला डालते हैं और भगवान की भक्ति करने का ढोंग रचते हैं। उनकी वो जो आदत है वो कभी नहीं जाने वाली, अर्थात उनकी वो आदत नहीं सुधरती। स्वांग, वो ऐसा भेष धारण कर लेते हैं। सेत करणी मणि काली, और काले मणियों की माला लेकर मतलब कंठ में, अपने गले में काले मणियों की माला धारण कर लेते हैं। स्वांग, और साधु सन्यासियों का जो वेश धारण कर लेते हैं। कहा भैयो गली माला घाली, और कबीर कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपने गले में माला क्यों डाली है, अर्थात गले में माला डालने से क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। बिन ही प्रेम कहाँ भइयो रोवे, कि तुम्हें प्रेम है ही नहीं और तुम रोते हुए फिरे हो। अर्थात इसमें रहस्य बात ये है कि भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम है ही नहीं, भगवान को तुम जानते ही नहीं, उस वास्तविक सत्ता से तुम अनजान हो और उसके लिए तुम रोते हुए फिर रहे हो, उसका ढोंग रच रहे हो। तो तुम ऐसे ही नहीं कर रहे हो। भीतरी मेल भारी का धोए, कि तुम हमारी जो शरीर है उसको तुम धोने का कार्य करते हो, उसको स्वच्छ करने का कार्य करते हो। तुम्हारे भीतर जो मेल है, तुम्हारे भीतर जो आत्मा में जो गंदगी भरी हुई है, कबीर कह रहे हैं कि तुम्हें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। कि तुम आत्मा में जैसे पाखंडी लोगों की तरह तुम दिखावा करते हो, साधुओं का वेश धारण करते हो, गले में कंठी की माला पहनते हो, क्या ऐसे करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कबीर ने कहा है कि तुम्हें अपने भारी शरीर को की गंदगी साफ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आत्मा में जो कचरा भरा हुआ है उसे साफ करना चाहिए। गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, धीर का मतलब धैर्य, कि भक्ति का स्वाद चखने के लिए धैर्य होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है। चिकन चंदा कहे कबीर दास ही कहते हैं कि तुम चांद को भी चिकना कहते हो। अर्थात भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति को धीरे धैर्य रखना चाहिए, धैर्य के साथ में उस भक्ति में गलना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब वास्तविक सत्ता उस रहस्य के बारे में जान सकते हो। कबीर ने इस पद के अंतर्गत जो लोग भारी ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, उनकी मनस्थिति का वर्णन किया है। दोस्तों, आज देखो आपका कबीर का जो पाठ है वो कंप्लीट हुआ है। अब अपन हिंदी साहित्य में जो आपकी आदिकाल और भक्तिकाल किताब का नाम है, उस किताब को अपन पूरी किताब को पढ़ेंगे। ये कबीर जो है वो आपका बीच में से पाठ है। कल मैं ढोला और दोहा के पद पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन पदों की व्याख्या समझ में आई होगी। और दोस्तों, पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।